फर्स्ट से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक मैंने ऑलवेज स्कूल में टॉप किया एंड 10th बोर्ड में हिमाचल में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी आया। आई वॉज अ गुड स्पीकर, इसलिए मैं स्पीच कॉम्पिटिशन्स में ऑलवेज पार्टिसिपेट किया करती थी एंड अपने स्कूल को तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट किया करती थी। एंड यू नो व्हाट, कोई भी लेवल हो मैं ऑलवेज फर्स्ट प्राइज ही लेकर के आया करती थी स्पीच कॉम्पिटिशन्स में। उन दिनों न्यूज़पेपर्स में भी मेरा नाम आया करता था। ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद भी जब मैंने 11th में हिमाचल से चंडीगढ़ मूव किया तो अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 10th तक पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम में करी थी और अब इंग्लिश मीडियम में मुझे इंग्लिश में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जहाँ पे स्टेट लेवल में स्पीच कॉम्पिटिशन में मैं ऑलवेज फर्स्ट आती थी, वहीं चंद बच्चों के सामने अब प्रेजेंटेशंस भी नहीं दे पाती थी। प्रेजेंटेशंस देते वक्त 2 शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते थे और भरी क्लास के सामने मेरा मजाक बन के रह जाता था। सब बच्चे मुझ पे हंसते थे और इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया। बच्चे अक्सर मुझे बुली किया करते थे मेरी लुक्स की वजह से एंड घुटने तक लंबे बाल होने की वजह से, और इतना बुली कि मैंने अपने बाल तक कटवा दिए, जो कि मैंने बिल्कुल गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्कूल जाने से मुझे डर लगता था और अगर मैं चली भी गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं लाइब्रेरी में बैठ के स्पेंड करती थी ताकि कोई मुझे बुली ना कर सके। देखो, पढ़ना लिखना और स्पीचेस देना तो मैंने सीख लिया था, बट किसी को पलट के जवाब देना मुझे नहीं आता था। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, मुझे पता होता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बट मैं खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं जानती थी और इसी वजह से लाइफ में मैंने बहुत सफ़र किया है एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। मैंने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। मैंने अपने सारे थॉट्स को डायरी में लिखना स्टार्ट किया एंड अपने सारे गोल्स को लिस्ट डाउन किया। एंड यू नो व्हाट, जितने भी गोल्स मैंने लिखे थे अपनी लाइफ में एक एक करके सब गोल्स अचीव किए। दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। फिर मैंने अपने आप को ग्रूम किया और थोड़ा सा बेसिक मेकअप करना सीखा। उसके बाद अकेले से खुद से बातें करना चालू किया एंड शीशे के सामने इंग्लिश में बात करके मैं प्रैक्टिस किया करती थी ताकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके। एंड कॉलेज में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ पे जिन जिन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी थी उन सब्जेक्ट्स में मैं 100 से भी ज़्यादा बच्चों को लेक्चर दिया करती थी। एंड दैट्स हाउ आई रीगेन माई कॉन्फिडेंस। देखो, सबके तौर तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, ये मेरे तरीके थे खुद पे काम करने के एंड खुद के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के। अगर आप भी पुरानी शिवानी की तरह लॉस्ट या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू नीड टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू।